भगवान की नजरों में झांक कर समय के प्रमाण, उसके सूक्ष्म इशारों को समझने का प्रयास करें। भगवान की नजरों में झांक क्या कहती हैं ये नजरें? बादलों के पीछे से 51 वर्षों से क्या इशारे कर रही है? हे परमात्म पथ के तपस्वियों, बाबा के इशारों को समझने का प्रयास करो। 2 मिनट ये आंखें क्या कह रही? जो अव्यक्त स्टेज में बैठेंगे उन्हें ये आंखें बोलती हुई नजर आएंगी। उन्हें आवाज सुनाई देगी। इन आंखों के जरिए भगवान के दिल की आवाज सुनाई देगी। इन आंखों को देखते देखते जब तुम्हारे दिल और दिमाग की हर हलचल शांत हो जाएगी, तब तुम्हारा दिल समझ पाएगा भगवान के अव्यक्त दिल की आवाज। बड़े धैर्य से आराम से बताएंगे। क्या लगा तुम्हें? क्या कह रही ये आंखें?
ओम शांति। अब गफलत मत करो, अब घर चलना है। दुनिया से उपराम हो जाओ, समय को जानो। समय हो गया है घर जाने का। कब तक करूँगा तुम्हारा इंतजार। ये हैं बाबा के अव्यक्त इशारे, जो केवल तब सुनाई देते हैं जब देह और देह के दुनिया की बातों से वैरागी होकर, उपराम होकर, अव्यक्त होकर भगवान के दिल के साथ अपना दिल मिलाते हैं, तो ये नयन कुछ कहते हुए नजर आते हैं। वास्तव में आपको, हर आत्मा को उसकी संपूर्णता की मंजिल, संपूर्णता का मार्ग, संपूर्णता के कदम, संपूर्णता के लिए विधियां, संपूर्णता के लिए शक्ति, ये नयन दिखाते हैं। जिन्हें इन्हें पढ़ने की आदत हो जाती है, जिन्होंने इन्हें पढ़ना सीख लिया, गारंटी है उन्हें पुरुषार्थ में कोई प्रश्न नहीं रह जाते किसी से पूछने के लिए। जब भगवान की नजरें जवाब दे रही हों, फिर संसार से क्या पूछना है। इसीलिए बाबा अव्यक्त हुआ। उसके अव्यक्त होने के पीछे यही कारण कि सर्वशक्तिवान हो गया। एक ही सेकंड पर 800 करोड़ आत्माओं को, जैसे आजकल आप देखते हैं कि ट्रांसमीटर और चैनल्स इतने पावरफुल बना रहे हैं कि एक ही टाइम पर लाखों लोग भी उस चैनल पर बात कर सकते हैं। तो अगर 800 करोड़ आत्माएं भी एक ही समय पर भगवान के साथ ऑनलाइन हो जाएं, यानी लाइन क्लियर कर लें, तो
उन सभी को एक ही समय पर शक्तियां, दिशा निर्देश, और वो भी एक्यूरेटली उनकी स्थिति के अनुसार, जैसी जिसकी स्थिति है वैसी ही उसकी कैचिंग पावर रहेगी। अभी भी जो भाई बहन लिख रहे हैं, उनकी बातों में आप देखेंगे अंतर दिखाई देगा। किसी को कुछ सुनाई दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा, किसी को लगता है बस अब वक्त हो गया है, किसी को लगता है बस बाबा प्यार से देख रहा है। तो अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से बाबा से खींच पा रहे हैं। ठीक ऐसे जैसे सूर्य तो एक है, परंतु उस सूर्य से अलग अलग विधि से शक्ति लेकर अलग अलग कार्य अलग अलग लोग करते हैं। कोई उसी सूर्य से बिजली बना लेता है, कोई उसी से खाना बना लेता है, कोई कपड़े सुखा लेता है, कोई फसल उगा लेता है। सूर्य एक, उसकी शक्ति से कार्य अनेक। तो हम आत्माओं की भी ट्यूनिंग ट्यूनिंग जितनी बाबा के साथ होती रहेगी, सूर्यमुखी की तरह होना चाहिए। वो जिधर जिधर सूर्य जाता है उसकी नजर, उसका मुख सूर्य की तरफ ही होता है। आजकल भी ऐसे, जैसे मधुबन में भी सोलार प्लांट लगे हैं जिसमें पैराबोलिक स्ट्रक्चर्स हैं। वो सूर्य उगने के साथ सूर्य को देखते हैं। सारा दिन में सूर्य जिस तरफ को चलता है वो उसी की तरफ अपनी गति से, उसी गति से चलते रहते हैं। तो जब तक सूर्य उनके सम्मुख होता है वो पूरा समय पूरी ऊर्जा बनाते हैं। तो हमें देखना है कि 24 घंटे, वो सूर्य तो 12 घंटे के बाद छिप जाता है एक नजर के सामने से। हमारा ज्ञान सूर्य तो 24 घंटे हमारे सामने रह सकता है। बस हमें उसके सामने रहना है और मन और बुद्धि की लाइन क्लियर करके उससे शक्तियां लेनी है। लाइन क्लियर होना जरूरी है। उसके लिए मन बुद्धि का मुक्त होना जरूरी है, हल्के होना जरूरी है, घर जाने की लगन जरूरी है, समेटना जरूरी है, पुरानी दुनिया से वैराग्य जरूरी है। तो इस आधार पर हमें अब संपूर्णता का मार्ग ट्रेवल करना है। अपने आप हर कदम दिखाएगा भगवान, बस आप उसके साथ ताल जोड़ लीजिए। एवरी स्टेप ही विल गाइड। परंतु अगर हमने ये गलती की कि थोड़ा उससे फिर थोड़ा इससे, इसमें फिर सिग्नल प्रॉपर नहीं आएगा।
संदेश प्रॉपर नहीं मिलेगा, टचिंग मिक्सचर वाली हो जाएगी, थोड़ी उसकी बात थोड़ी इसकी बात मिक्स हो जाएगी, तो उसके कारण फिर ऊपर नीचे हो सकता है, विधि ठीक नहीं है। अगर चलिए आज कुछ बातें करते हैं स्नेह की शक्ति के ऊपर। बाबा ने मुरली चलाई, अव्यक्तवाणी। स्नेह की शक्ति क्या कर सकती, वो देखते हैं हम अभी। संपूर्ण स्नेही की परख। हम सभी कहते हैं हम बाबा से प्यार करते हैं। अभी अगर आपको बोल दिया जाए लिखने के लिए, तो बहुत होंगे जो लिख देंगे मेरा तो 100% प्यार है। तो अगर लिखते हैं तो हम भी बधाई तो देते हैं कि आपको बधाई है, क्योंकि स्नेह में फेल तो कभी बाबा भी नहीं करता। तो उसकी बधाई तो है, लेकिन क्या उसमें सच्चाई है, ये चेक करेंगे आज इस वाणी से। सिर्फ जोश में लिखने से नहीं होता, होश में समझ कर लिखने से होता है। इसलिए चेकिंग में होश जरूर रखना है। स्नेही की परख। आज फिर प्रश्न से मुरली शुरू होती है। बाबा को लगभग 4 मास से भी ज्यादा, 4.25 मास हो गए अव्यक्त हुए। 26 मई 1969 की वाणी है। सभी किस स्थिति में बैठे हो। जैसे ये प्रश्न पूछा तो अपनी स्थिति चेक कीजिए और ठीक कीजिए। सभी किस स्थिति में बैठे हो, शरीर से भी ठीक कीजिए और मन से भी ठीक कीजिए। बाबा ने ये प्रश्न पूछा, क्यों पूछा, और वो हमें किस स्थिति में देखना चाहता है। लिखो नहीं, महसूस करो। सभी किस स्थिति में बैठे हो। बाबा की सूक्ष्म टचिंग लीजिए और जैसा वो चाहता है वैसा बैठ जाइए। ठीक कर लीजिए स्थिति को, तन की भी और मन की भी, बुद्धि भी। लगन में बैठे या मगन अवस्था में, किस अवस्था में हो। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में हो। अपनी चेकिंग तो करते होंगे। तो लगन क्या है और मगन क्या है। लगन माना लगाने की मेहनत, लगन लग गई, यानी उनकी तरफ चलने की उमंग लग गई।
योग बढ़ाने की लगन लग गई, बाबा के पास जाने की लगन लग गई, दिव्य गुण धारण करने की लगन लग गई, परंतु लगन से आगे है मगन। मगन अर्थात डूब गए, मगन अर्थात दुनिया भूल गए, मगन अर्थात हलचल भुला दी, छोड़ दी, विचलित होना बंद कर दिया, दुनिया को देखना छोड़ दिया, देह और देह की संबंधों की डालियां छोड़ दी, नजरों ने संसार को देखना छोड़ दिया, कोई नजरों में झांक कर देख ले, केवल भगवान के दर्शन करे, नजरों में बाप दादा दिखाई दें, इस दुनिया के सीनरियां ना दिखाई दें। सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर का रिजल्ट मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। अब क्या होता है कि कई बार या ज्यादातर सभी अपने आप के खुद के मन के पेपर को भी खुद चेक नहीं कर पाते हैं, ठीक तरह से चेक नहीं कर पाते हैं। तो सभी की इच्छा है कि हमारे पेपर की रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी सुना देते हैं। उस समय बाबा ने कोई पेपर भी लिया होगा, उसके बारे में भी बाबा कह रहे हैं, सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथाशक्ति टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि तो है। ध्यान से सुनिएगा, प्यार में कभी फेल नहीं करेगा वो। चाहे कोई थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, बाबा कभी फेल नहीं करता है, क्योंकि प्यार का तार ही आगे लगातार बढ़ाता है। तो इसलिए प्यार के सब्जेक्ट में तो पास करना ही होता है। दुनिया में भी स्कूल में कुछ भी हो, करेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा ही देते हैं, पर यहाँ समझ भी देता है बाबा। निश्चय बुद्धि बाप में तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50 देखने में आता है। देखिए बाबा कितना कमाल का है। बाप में निश्चय में पास कर दिया, लेकिन फिर भी ये भी बता दिया कि तुम्हारा बाप में पूरा निश्चय नहीं है, क्योंकि जब बाप के महावाक्यों में जो उसने फरमान दिए हैं उसमें निश्चय बुद्धि होकर नहीं चल रहे, उसमें 50% के मार्क्स दे दिए बाबा ने। इसलिए बाप प्यार का तार ना टूटे, इसलिए ये कहते बाप में तो तुम्हारा प्यार है, पर बाप की बातों में भी तो प्यार करो।
बाप को तो मानते हो, बाप की तो मानो। तो बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी 50 देखने में आता है। बाप में निश्चय तो 100 है। ये कौन सा निश्चय है? कि ये मानना, बुद्धि में ये मानना कि हाँ बाबा आया हुआ है, ये निश्चय तो 100% है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बाबा आया हुआ है। ये जो बोल रहा है ये बाबा ही बोल रहा है, ये तो निश्चय है। पर वो क्या बोल रहा है, वो मुझे अभी चलना है उस पर, उसमें नंबर हो गए। तो बाप में निश्चय तो 100 है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि हो करके जो फरमान मिला और किया, फिर उसमें अपनी तरफ से कोई ना नुक्कुर, अगर मगर, बट, लेकिन, परंतु, ये कुछ नहीं होना चाहिए। जो बाबा ने कहा, अगर बाबा ने कहा बच्चे अब पवित्र रहना है, अब पवित्र रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बस हाँ जी, जी बाबा। अब बाबा तो है, आया हुआ है, पर पवित्रता धारण नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भगवान तो कह रहा पर मेरे साथ जुड़ा एक इंसान नहीं मान रहा। तो अब इसे निश्चय कैसे कहेंगे? तो बाबा में तो निश्चय है कि वो आया है, वो है, भगवान है, दादी के तन में भी आता है, सब निश्चय है। इसलिए कहा बाप में निश्चय तो है, लेकिन उसके फरमान में। फिर दूसरा आता है शुद्ध अन्न। बाप में तो निश्चय है, पर रिश्तेदारों के यहाँ खाना पड़ता है। किसी किसी की, भाई बहन की मजबूरी होती है, जो बुजुर्ग हैं, खुद अपनी कर्म इंद्रियों से लाचार हो गए हैं, उनकी बात अलग है। कुछ हैं जो आर्मी, मिलिट्री में नियमों के अधीन बंधे हैं, बाकी मेजॉरिटी केवल अपनी मन के अधीन है, जो नहीं करते। वह बहुत से करने वाले कर भी रहे हैं। कई उसमें फिर 60% फॉलो करते हैं। चाय तो पी लेते हैं, बाबा की आज्ञा है, चाय तो नहीं पीनी है पर पी लेते हैं हम। तो ये हो गया बाप में निश्चय, फरमान में निश्चय नहीं। अमृत वेला उठा नहीं जाता। अभी आप लोगों से तो ये पॉइंट कहने की दरकार नहीं, आप तो पास विद ऑनर हो इस बात में। 2 बजे 2:30 बजे उठने वाली आत्माएं हो आप तो। जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि। मेजॉरिटी 50 की रिजल्ट में, यहाँ भी रिजल्ट 50 दी बाबा ने। अब ऐसे ही, ये तो बाप के फरमान की बात हो गई। अब टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। यानी बाप जो भी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, उस पढ़ाई में भी पूरी रीति से चलना, ज्ञान का विचार सागर मंथन करना, ज्ञान के हिसाब से व्यवहार करना, चल कर दिखाना। दूसरों के साथ व्यवहार में आते हैं तो
किस विधि से टीचर ने पढ़ाया है, ऐसे चलना उठना बैठना जो भी बताया है, तो उसमें भी परसेंटेज है, अपने अपने हिसाब से परसेंटेज है। अब तीसरा रूप गुरु रूप में भी संग है, बाप का संग तो है, यह पूरा निश्चय है कि बाप का संग है, लेकिन उनकी श्रीमत पर चलना, उसकी रिजल्ट भी 50 है। अब देखिए, चाहे ये 50-60 साल पहले वाणी सुनाई है, 50 साल पहले, लेकिन आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है जितनी 50 वर्ष पहले थी। इसलिए ये है ईश्वरीय महावाक्य। आपको ये लगेगा आज अभी ही सुना रहा है वो डायरेक्ट, ये नहीं 50 साल पहले सुना चुका है वो। सिर्फ बाप टीचर सतगुरु में निश्चय नहीं, जैसे कहीं सिर्फ इसीलिए लिख देते हैं 100 नंबर, पूरा हाथ इसलिए उठा देते हैं कि उनको ये तो निश्चय होता है कि बाबा आया हुआ है, वो पढ़ा भी रहा है, वापस भी ले जाएगा, ये तो निश्चय है। लेकिन क्या पढ़ा रहा है और वापस ले जाएगा, लेकिन वापस ले जाने के हिसाब से स्थिति अभी तक जो हो जानी चाहिए थी, जो सतगुरु के फॉलोअर्स या मास्टर सतगुरु बच्चे हैं, उनको कितना वैराग्य हो जाना चाहिए था, इस संसार से जितना डिटैच हो जाने चाहिए थे, क्या वो डिटैच हो गए? ये बाबा कहता है। तो बाबा कहते सिर्फ बाप टीचर सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, बाप के रूप में फरमान, टीचर के रूप में पढ़ाई, सतगुरु के रूप में श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना, इसमें कमी है जिसको अभी भरना है। ठीक है जी। तो इसमें साथ साथ में खुद संकल्प करो, जहां जहां हमसे चूक हो रही है, जहां जहां बाप टीचर सतगुरु की अवज्ञा हो रही है, वहां वहां संकल्प कीजिए, आज अभी इसी वक्त से उसको भरेंगे। इसके अलावा बाकी कमियां भी हम अपनी अंदर की जानते हैं। किसी को क्रोध ज्यादा आता है, किसी को मोह के तार जंजाल बंधे हुए हैं, किसी को वस्तुओं से प्यार है, किसी को धन की चिंता है, बहुत सी बातें। बाबा आगे चलते हैं, स्नेह की निशानी क्या है? अब ये सुनना जी ध्यान से। ये दिल से सुनना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा बंद करना पड़ेगा। जैसे वो डॉक्टर लोगों के पास ले जाते हैं, दिल का ऑपरेशन करना होता है, तो दिमाग को और बॉडी को क्या कर देते हैं? बेहोश कर देते हैं, अनकॉन्शियस कर देते हैं, ताकि दिल में ऑपरेशन ठीक से कर सकें। जब भगवान की बात हो रही, भगवान दिल का ऑपरेशन कर रहा है, स्नेह की बात सुनाना माना दिल का ऑपरेशन। ऐसे में दिमाग नहीं चलाना है, हर चीज दिल से सुननी है। जैसे दिमाग को सुला दिया,
यहाँ सोच नहीं चलनी चाहिए, ऐसा लगना चाहिए बस दिल ही बोल रहा है, दिल ही सब कर रहा है। तो स्नेह की निशानी क्या है? संपूर्ण स्नेह की परख क्या होती है? अलग से ये प्रश्न नोट कर लो, ये प्रश्न अलग से इस पर विचार सागर मंथन करना। स्नेह की निशानी क्या होती है? संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है? उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे जी। जिसके साथ जिसका स्नेह होता है, उसकी सूरत में दिल में छूने वाली बात है। जिसके साथ जिसका स्नेह होता है, उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों से वही नूर देखने आएगा। उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। मुख से स्नेह के बोल निकलते हैं, चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा, वही स्नेही समाया होगा। दोबारा से सुन लीजिए। जिसके साथ स्नेह होता है, उसकी सूरत उसी स्नेही की सूरत में देखने में आती है। उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है। उनके मुख से स्नेह के बोल निकलते हैं। उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आता है। उनमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे, जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा, लेकिन अभी वह कमी है। अपने से पूछना है, ऐसे स्नेही बने हैं? अपने अपने दिलों से पूछो, दिलों से पूछो बस। क्या ऐसे बन गए कि हमारी नजरों में वही समाया हो हर घड़ी, उसी का चित्र दिखाई दे, उसी जैसी सूरत हो जाए, संस्कार उसके जैसे हो जाएं, और दूसरों को भी लगने लगे ये तो बाबा के समान है। ऐसी फीलिंग दूसरों को भी आने लगे। स्नेह लगाना भी सहज है,
स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। स्नेह लगाना सहज, थोड़ी देर के लिए बैठे, थोड़ा टेंशन रखा और तार लगा दी, वो सहज है। फिर भी इसमें तो बहुत पास हो जाते हैं। देखिए, बाबा के एक एक महावाक्य को समझेंगे तो हर महावाक्य कुछ बयां करता है, हर महावाक्य कुछ सिखाता है। ये कथा की तरह पढ़ने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है। ये सूक्ष्मता से एक एक महावाक्य को समझने वाली चीज, एक एक महावाक्य को समझना है। तो बाबा ने कहा, अपने से पूछना है, क्या ऐसे स्नेही बने हैं? स्नेह लगाना सहज है, स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। स्नेही स्वरूप बनना। तो पेपर की रिजल्ट सुनाई। एक तो एक कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। एक कमी बता रहे हैं बाबा अभी, सिर्फ सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। अब आप सभी भी चेक करो कि मेरे भीतर सहन शक्ति कितनी है। जितनी सहन शक्ति होगी, बाबा ने कहा, उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। हमारे यहाँ मधुबन में रहना हो या सेवा केंद्रों पे रहना हो, आपके घरों के भी संगठन हैं, तो जहां भी संगठन में रहना है वहां सहन शक्ति की जरूरत होती है। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि जिन्हें अपना समझे हुए हो सब निराधार होना पड़ेगा। सब आधार छूटेंगे और सब आत्माएं वापस जाएंगी। कुछ आपके सामने जाएंगी, किसी के सामने आप जाएंगे। वो सीन देखने की जो कल वरदान में बाबा ने कहा, ऊंची स्थिति के आसन पर स्थित होकर विनाश का सीन देखने वाले, ऊंची स्थिति का आसन होगा तो वो सीन देख पाएंगे। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें भी सहन शक्ति चाहिए, नहीं तो हार्ट अटैक हो जाएगा। बाबा ने परसों बोला, ऑपरेशन को देख नहीं सकता कोई, ऑपरेशन को देखने से कईयों का हार्ट अटैक हो जाता है, बेहोश हो जाते हैं। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। और ये उन आत्माओं के सामने मुरली चल रही है जो मैक्सिमम बाबा के साथ आए थे वहां से, पाकिस्तान, हैदराबाद, सिंध से ज्यादा वो, और फिर आदि सेवा के रतन बाबा के, वो महान, वो पवित्र, वो शक्तिशाली आत्माओं के समक्ष ये मुरली चल रही है। उस समय की बात देखें तो फिर भी बाबा ने कहा मेजॉरिटी में रिजल्ट बहुत कम है, उस समय की उनकी रिजल्ट। और हमारे ऊपर भी आज यही बात लगती है, इसलिए उसको अब बढ़ाओ। सहन शक्ति कैसे आएगी? ध्यान से सुनिएगा। जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जिसके प्रति स्नेह होता है, तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है।
स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है, कभी अनुभव किया है? अब ये महावाक्य भी रिसर्च है पूरा, इस पर हमने बहुत रिसर्च किया है। और ये रिसर्च है, जो प्यार होता है, जो सच्चा प्यार होता है, वो कमजोर होता है या शक्तिशाली होता है? सच्चा प्यार, चाहे वो देहधारी का देहधारी से ही क्यों ना हो, जो सच्चा प्यार होता है वो शक्ति लेके आता है। प्यार सच्चाई के साथ आता है। उदाहरण देते हैं, लैला का मजनू से प्यार, इतनी शक्ति आई कि जान भी गंवाई, कोई परवाह नहीं। मीरा का कृष्ण के साथ प्यार, सारे संसार ने प्रताड़ित किया, जहर दिया, घर से निकल गई, लेकिन कमजोर नहीं हुई। शक्ति देखो। शहीद भगत सिंह का देश से प्यार, सच्चा प्यार, गले में फांसी का फंदा है, अधरों पर मुस्कुराहट है। अनुभव करो कितनी सहन शक्ति। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे देखो कोई बच्चे की माँ है, बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है, तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। हमारी मीठी माताएं, शत शत नमन है मातृशक्ति को, जो त्याग वो करती हैं, मानवता को वही बनाती है। आज भी कलयुग के इस दौर में भी जो माँ बन जाए, मेजॉरिटी माँ के रूप में अपने बच्चे के लिए जान भी हथेली पर रख देती है। भूख त्याग देती है, नींद त्याग देती है, आकर्षण त्याग देती है, तो शक्ति है उसके अंदर। तो जब सबके स्नेह में, आज फिर दुनिया का दूसरा प्यार देखो, जो विकारी प्यार होता है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा से प्यार हो गया, विकारी प्यार, देखो वो भी इतना शक्ति ले आता है टेम्परेरी, घर छोड़कर भाग जाने की, सारे समाज को छोड़ने की ताकत। भले ही वो नेगेटिव उसमें है, पर एक के प्रति वफादार थोड़ी देर के लिए होते हैं तो ताकत आ जाती है। जब सभी के प्यार में ताकत है, तो हमारा प्यार तो भगवान के साथ है। हे आत्मन, तुम कमजोर क्यों हो? जो फील करते हैं, सभी के लिए नहीं है ये, जो फील करते हैं कि हाँ कमजोरी है, कहीं ना कहीं भय है, कहीं ना कहीं चिंता है, कहीं ना कहीं हलचल है, कहीं ना कहीं कुछ है, तो विचार करो। जब सबके प्यार में ताकत है, सच्चे प्यार में ताकत है, तुम्हारा प्यार तो फिर भगवान के साथ है। कारण सोचो, ताकत कम क्यों है? भगवान से प्यार किया है, फिर डर, चिंता, परेशानी, हलचल क्यों है? क्यों? क्यों? बाबा ने कहा,
अगर निरंतर स्नेह रहे, अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे, सभी नोट करें। इस मास में सहन शक्ति के ऊपर बाबा रिजल्ट देखेंगे। आज की डेट नोट करें, अगले मास तक बचे रहे इस देह में तो रिजल्ट दीजिएगा सभी। वहां 3-3 मास बाद पेपर आता है, यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हो। कुछ भी जीवन में हो रहा है जो आपके दिल पर असर कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा हे आत्मन। कुछ भी दिल में हो रहा, कुछ भी जीवन में हो रहा जो तुम्हारे दिल को, चाहे वो डरा रहा, चिंता दिला रहा, कुछ भी हो रहा, तो दिल में चिंता क्यों हो रही, दिल में भगवान क्यों नहीं, भगवान के प्यार में शक्ति क्यों नहीं, उसके प्यार में सब कुछ सहन करने की ताकत क्यों नहीं, दुनिया का सारा दुख उसके प्यार में सरल लगता क्यों नहीं। दिल को प्यार करने के लिए समय कम पड़ रहा है, भगवान के प्यार को महसूस करने के लिए समय कम पड़ रहा है, तो हम दुनिया का डर, दुनिया की बातें, लोगों की नेगेटिव बातें, लोगों के नेगेटिव दुख, उनको फील करने का समय कैसे लग रहा हमको। इधर भगवान आया है, वो प्यार दे रहा है, इधर हो सकता है 2-4 इंसान दुख देने का प्रयास कर रहे हों, आपके मन को खींच रहे हों, पर विचार तो आपको करना है कि दुख की तरफ खींचना है, अपना हाथ दुख को देना या अपना हाथ उसे देना है जो सारे दुख दूर कर देगा। बाबा ने कहा मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। निर्भयता, ध्यान दीजिएगा, आज भी निर्भयता की बहुत कमी है। किसी को बेटे से भय है, पता नहीं रोटी देगा कि नहीं देगा। वैसे भगवान है, वैसे बाबा है, पर कहीं ना कहीं डर है कि पता नहीं देना तो बेटे को ही है रोटी। इसलिए सारा धन, प्रॉपर्टी, मेजॉरिटी की बात है ये, सब बच्चों पर क्यों लगा देते हैं आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं है यही तो मदद करेंगे। अगर उतना तन भी, मन भी और धन भी, अगर उतना निश्चय के साथ भगवान को अर्पित कर दें, तो एक उदाहरण दिखा दो जिसको भगवान ने निराश किया हो। तो इस भय के कारण कितना तन भी, मन भी और धन भी, कितना देहधारियों पर लगा दिया जाता है, क्योंकि अंदर निर्भयता नहीं है। मेरा बाबा बैठा है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ यज्ञ में लगा दिया, पर हमारे लिए डायरेक्शन, जो डायरेक्शन दी बाबा ने उसके अनुसार लगाना है, चाहे वो तन है या मन या धन, जो भी। पर बात निर्भयता के गुण की, कि बच्चों से भय, रिश्तेदारों से भय, क्या कह देंगे, सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, रिश्तेदारों से भय है। भगवान ने कहा शुद्ध अन्न करो, यहाँ लगता है फलाना बोल देगा तो क्या होगा,
भय है, भगवान की बात में निश्चय नहीं है। तो बाबा ने कहा, एक मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करो। निर्भयता कैसे आएगी, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? सुनिए ध्यान से जी। निर्भयता कैसे आएगी? निराकारी बनना। यह देखिए, मूल सीक्रेट है ये। जितना निराकारी बनोगे, 2 से 3 का जो योग चल रहा है, जितना निराकारी बनो, जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय शरीर के भान से आता है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई, वह कहाँ तक है? इन तीनों बातों का पेपर फिर लेंगे। एक दो बात बाबा ने और कही है। भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। बाबा का कुमारियों के ग्रुप से मिल रहे हैं, ये उसका एक अंश बता रहे हैं हम आपको। अपने को बचाना है, यह बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड है। किन बातों में बचाना है? एक दो मनसा सहित प्योरिटी हो, मनसा में कोई संशय न आए, और वाचा भी ऐसी रखनी जो मुख से कोई ऐसा बोल ना निकले। वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी जैसे साकार में बाप दादा की थी। कर्म भी ऐसा करना जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाए। हर बात में हमें बाबा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को ज्यादा से ज्यादा स्टडी करें सभी। संग दोष से बचना है। कभी किसी देहधारी के संग दोष में नहीं आओ, किसी की बातों के प्रभाव में नहीं आओ। अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाओं में पास कौन हो सकता? जिसको परख पूरी हो। परखने की जितनी शक्ति होगी उतना ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो कि यह किस प्रकार का विघन है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघन आया। माया किस रूप में, किस प्रकार का विघन है, क्यों मेरे सामने आया, इसमें रिजल्ट क्या है, ये परख कम होने से फेल हो जाते हैं। परख शक्ति अच्छी होगी तो पास हो सकते हैं। ओम शांति। 26। क्या समझ में आया? क्या प्रतिज्ञा के साथ क्लास को फिनिश करेंगे? क्या प्रतिज्ञा करेंगे? बिना प्रतिज्ञा के तो सफलता नहीं है। सुना है, समझा है, पर उसे करना है तो प्रतिज्ञा करनी है। तो प्रतिज्ञा करें अभी सभी। क्या करनी है?
देखो, जिसने इतनी प्यार की बातें सुनाई, उनकी नजरों में झांक कर सच्चे दिल की प्रतिज्ञा करनी है। नजरों में झांको उनकी। जीवन में कुछ भी हो रहा हो, भगवान से दिल में प्यार है। किसी देहधारी की बात सहन करने में मुश्किल नहीं आएगी। हे मीठी आत्माओं, अगर एक संकल्प कर लोगे, मेरा ये संगम युग इंसानों के दुख महसूस करने के लिए नहीं, चाहे जीवन में दुख हो, मन में प्रभु का प्यार महसूस करो। जब मन में प्रभु बस गया तो इंसान क्या कर लेगा? क्या कर लेगा इंसान? क्या कर पाएगा किसी देहधारी का दुख? फांसी ही तो लगा देंगे। शहीद भगत सिंह केवल 20 वर्ष का था, फांसी पर लटका दिया गया। आज 100 वर्ष वाले उनको सैल्यूट करते हैं, क्योंकि प्यार था देश से। लैला मजनू, मीराबाई, प्यार वालों को सैल्यूट करता है यही संसार। आज प्रतिज्ञा करो, मेरा दिल किसी को नहीं दूंगी। बाप के प्यार के लिए रखा है अभी, जो भी है, टूटा फूटा जैसा भी है। बाप के प्यार को महसूस करने के लिए है ये दिल, इंसानों का कचरा महसूस करने के लिए। ना तो इंसानों के प्यार का कचरा, वो भी कचरा है, विनाशी प्यार है, स्वार्थी प्यार है। आज कोई अपने बच्चों को बोल के देख लेना, मेजॉरिटी की बात बता रहे कि मैंने सारी प्रॉपर्टी तो भगवान के नाम कर दी है, बाकी बुढ़ापा तुम देख लेना। आज ही आपको पता लग जाएगा कितना सच्चा प्यार है। और जानते भी हैं सभी, फिर भी भयभीत होते हैं। भगवान के प्यार को महसूस करो। मेरा दिल अब ना तो किसी की चुगली निंदा व्यर्थ, ना किसी का प्यार लगाव स्नेह ममता। बस बाबा, 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 बस बाबा, और कुछ नहीं। शरीर का दुख भी नहीं, अपने शरीर का दुख भी भूल जाना है। ठीक है जी, बहुत अच्छा। वायदे कर रहे, जो दिल से करेंगे। 1 मास का होमवर्क याद रखना, सहन शक्ति बढ़ानी है। रोज अपने आप इस पे रिजल्ट लिख दिया करें। अगर कुछ नहीं भी पूछें तो भी लिख दिया करें कि आज मेरी सहन शक्ति बढ़ गई है। अपने आप लिख दिया करें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन चैनल पर। ये जो प्रतिज्ञाएं कर रहे हो, इनसे लग रहा है कि हाँ, ये चले हैं, चली हैं गोपिकाएं कृष्ण की ओर, चले हैं दीवाने परवानों, परवाने दीवानों की ओर, दीवाने परवानों की ओर, परवाने क्षमा की ओर। अच्छा जी, ओम शांति। आज रात्रि भट्टी 10 से
4:30 बजे तक रेस्ट कर लेंगे, रात को पिकनिक मनाएंगे, खुशी खुशी करेंगे। ज़्यादा हठ योग वाली भट्टी नहीं, आनंद में रात्रि बिताएंगे, भगवान से रूह रिहान करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मौज मनाएंगे, भगवान के साथ मनाएंगे, देहधारी के साथ थोड़ी कर रहे हैं। पर वो मुंह लटका के, मुंह चढ़ा के, पीठ की हड्डी को दर्द दे के वो वाला हठ योग नहीं करेंगे। वो बीच में थोड़ा समय होगा, लेकिन मैक्सिमम आनंदमयी योग होगा जो शक्ति देगा आपको।